हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना सिखा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताए हैं। उन वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसके जो नोट्स वगैरह है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसके नोट्स भी ले सकते हो फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th वाले क्वेश्चन से। इसमें हमसे बोल रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, tan थीटा का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू इतना होगा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होगे कि सर दिया tan थीटा का वैल्यू है और प्रूव करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा वाला बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको जो है ना tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब tan थीटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर फिर tan का वैल्यू डाल करके ये वाला वैल्यू हमारा निकल करके आ जाएगा। ये कॉपी में समझाता हूँ। सो हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया है। सबसे पहले देखो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमको इतना लेकर के आना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS में हमारे पास जो है उसको मैं उतार लेता हूँ एक बार, a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा, उसके बाद डिवाइड बाई में हमारे पास a साइन थीटा, और फिर माइनस में फिर से माइनस में, ये प्लस में होना चाहिए, हाँ प्लस में, सॉरी माइनस मैंने गलती से लिखा होगा, प्लस बी कॉस थीटा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो इसको tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। तो हमको यहाँ पर साइन के नीचे कॉस लाना है, तो इसके नीचे कॉस लाना है। इसका मतलब मुझे पूरा का पूरा जो पार्ट है ऊपर नीचे हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। हम लोग क्या करें, कॉस थीटा से सबको डिवाइड दे रहे हैं, तो सेम टू सेम का ऊपर और नीचे डिवाइड करने से आंसर में वो भी चेंज नहीं आता। हम लोग ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। तो जब यहाँ पर डिवाइड देंगे तो ध्यान रखना इससे और इससे दोनों से डिवाइड होगा ना, क्योंकि दोनों हमारे पास अलग अलग टर्म है। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 माइनस में 5 डिवाइड बाई अगर 2 लिखा हुआ रहता या फिर 3 लिखा हुआ रहता, तो इसका मतलब क्या होता, ये जो 3 है ये 2 के लिए भी है और ये 5 के लिए भी है, यही ना होता है। तब तो जाकर के 3 को एक बार लिखते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। देखो इस तरीके से होगा, a साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस में b कॉस थीटा और डिवाइड बाई में भी कॉस थीटा होगा। उसी तरीके से नीचे में भी हमारे पास सेम टू सेम चीज़ होंगे, a साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस में b कॉस थीटा और डिवाइड बाई में हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर तो इसके बदले में a साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो होता है, इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे फटाक से, इक्वल की साइन जरूर लगाना। यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इन दोनों के बदले में, और a भी तो है ना, तो ये बन जाएगा a tan थीटा। ओके, यहाँ पर से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बस b बचेगा, तो माइनस में b उतार देंगे। नीचे में भी सेम चीज़ होगा, यहाँ पर sin थीटा बटा cos थीटा के बदले में tan लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास a tan थीटा। और यहाँ पर प्लस में भी हमारे पास ये cos से cos कट होकर के ये b बचेगा। ओके, और इसको आप लोग बता भी दोगे साइड में कि हमारा tan थीटा कहाँ से आया। तो हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के, इसलिए हमारे पास tan थीटा यहाँ पर हमने लिखा है। अब बस आप लोग tan थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ था वो पुट कर दो। तो ये a को a रहने दो, ब्रैकेट में हम लोग tan थीटा का जो वैल्यू है a डिवाइड बाई b वो उतार लेंगे, माइनस में जो b है उसको एज इट इज उतार लो। नीचे में हमारे पास उसी टाइप से करेंगे, a को उतार लेंगे, tan थीटा का वैल्यू हमको a डिवाइड बाई b दिया हुआ है, और प्लस में हमारे पास b है, और a डिवाइड बाई b हमने कहाँ से लिया, तो क्वेश्चन से ही लिया, तो आप लिख भी सकते हो साइड में चाहो तो, कि tan थीटा का वैल्यू हमको a बाई में b दिया हुआ है, ये गिवन है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे उतार लिया। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये a का स्क्वायर डिवाइड बाई में b माइनस b, नीचे में हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर डिवाइड बाई में b और प्लस में b, ठीक है ना, a का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला b उतर जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में a का स्क्वायर है, b का b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई में b तो रहेगा ही ये वाला। उसी तरीके से नीचे में भी सेम टू सेम होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये a का स्क्वायर है, ऊपर में प्लस में हो जाएगा b का b से मल्टीप्लाई होकर के b का स्क्वायर, और नीचे में यहाँ भी b उतर जाएगा ये वाला। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में b है, यहाँ भी b है, डिनोमिनेटर को आपस में कर दो कैंसिल डायरेक्टली। तो हमारे पास बचा क्या भैया, हमारे पास बचा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। बस खेल खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट कैसे कट कर दिए, तो देखो इसको कट करने का तरीका ये रहता है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी, फिर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल से ये b ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर का भी और ये नीचे का भी लास्ट में तो कैंसिल होगा ही ना। तो उतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग बस यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब क्लास 10 में पहुंच गया हो, वो सब क्लास 6-7 के बच्चे करते हैं, तो डायरेक्ट b से b को आंसर करो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, जो कि हमको लाना था, राइट हैंड साइड में था, तो बस हमारा ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना था। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आगे क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं।
तो देखो अगले क्वेश्चन से बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, हमको सॉल्व करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू। तो भैया अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला जो सबसे सिंपल तरीका है वो यही है कि आप लोग क्या करो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मल तरीके से अगर अपन समझे, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है पंडित बद्री प्रसाद वाला, है ना, पंडित बद्री प्रसाद बम बम बोले, है ना, नहीं सॉरी हर हर भोले यार, हर हर भोले। तो यहाँ पर हमारे पास p बाई एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो p बाई एच दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास है p परपेंडिकुलर ये 12 है, और h यानी कि हाइपोटेन्यूज वो हमको नीचे में 13 दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते क्या है कि जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास p बाई में h होता है, और p बाई एच यानी कि हमारे पास 12/13 हमको दिया ही हुआ है, तो p का वैल्यू 12 ले लो, h का वैल्यू 13 ले लो। हम लोग यहाँ से ये वाला निकालेंगे बेस। बेस हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि कॉस थीटा जो होता है बेस बाई में हाइपोटेन्यूज होता है, तो जब ये निकल जाएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग लगाने वाले हैं पाइथागोरस चर्चा का थ्योरम। पाइथागोरस चर्चा के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ से अपने को बेस निकालना है तो पी को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है 13 है, तो हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर, पी हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू साइड में पी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में बी का स्क्वायर हो गया। तो ये निकल गया हमारे पास यहाँ से 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो जो बी का वैल्यू है वो 5 निकल करके आ गया, यानी कि ये जो हमारे पास बेस है ना ये 5 आ गया। तो जब ये 5 आ गया तो इसका मतलब कि हमारे पास जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा वो क्या होता है भैया, वो बी बाई एच होता है, ठीक है। तो बी बाई एच यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5/13। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया ना फटाक से। जब हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया था हमने कॉस थीटा निकाल लिया। दूसरा तरीका था, तो आप लोग वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास जो 1 होता है फॉर्मूला, बोला फॉर्मूला लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उतना फॉर्मूला हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो सिखाया बस उसका यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो एग्जाम में फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब अपन इसको एवेलुएट करते हैं। तो नाउ अब अगला स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है भैया, तो 2 साइन थीटा दिया हुआ है। पहले बार क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं, माइनस में 3 कॉस थीटा, उसके बाद नीचे में हमारे पास है 4 साइन थीटा, और माइनस में हमारे पास है 9 कॉस थीटा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, बस सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा के बदले में हमारे पास क्या दिया था, 12/13 दिया हुआ था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 12/13। फिर माइनस में 3 कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया 5/13। नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो नीचे में हमारे पास 4 साइन थीटा है, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा वही हमारे पास 12/13, और माइनस में 9 कॉस थीटा है तो 9 मल्टीप्लाई 5/13। इस तरीके से हो गया। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। यहाँ पर 5 3 15 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा डिवाइड बाई में 13, माइनस में 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा डिवाइड बाई में 13। बेस हमारा सेम टू सेम है तो एक बार उतार लो। हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर में 24 माइनस में 15 और नीचे में 13। उसी तरीके से यहाँ पर 48 माइनस में 45 हो गया, और एक सेकेंड 45, और नीचे में हमारे पास 13 यहाँ भी हो जाएगा। बेस हमारा सेम टू सेम इसीलिए 13 से 13 को कैंसिल कर दो, उसका खेल खत्म हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 24 में से हमारा 15 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, और नीचे में 48 में से हमारे पास 45 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। दोनों को कट कर देते हैं तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर है वो इक्वल टू 3 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा बस फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको बम बम बोले कभी कभी बोल देता हूँ क्योंकि आदत है बचपन से बोलने की। तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया हमारे क्वेश्चन में 12 भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, cos थीटा sin थीटा वाला वैल्यू निकालना है हमको, इसको सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर tan थीटा दिया हुआ है तो भैया क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इस बार नहीं गलत करना है। तो p/b का वैल्यू हमको दिया हुआ है। tan थीटा जो होता है वो p/b होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू p/b, और यही अपने को दिया हुआ है 1/2। तो p यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर, ये 1 दिया हुआ है, बेस हमारे ये 2 दिया हुआ है। हम निकालेंगे यहाँ से हाइपोटेन्यूज ताकि हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाए। तो फिर से हम लोग वही लगाएंगे पाइथागोरस से चलो थ्योरम। तो पाइथागोरस के थ्योरम, गॉरस
थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, होता है हमारे पास h का स्क्वायर, कैपिटल लिख देता हूँ, इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 1 आ गया 5। तो यहाँ से हमारे पास h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √5, क्योंकि ये 5 तो हमारा किसी का भी स्क्वायर रूट होता नहीं, किसी का मतलब स्क्वायर होता नहीं है, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नंबर हमारा रूट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अब यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं, जल्दी से नीचे निकालता हूँ, इधर हम लोग अपना सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग निकाल देते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास ये निकल गया, ये निकल गया और हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 निकल गया। तो साइन थीटा होता है हमारे पास p/h, तो p हमको 1 दिया हुआ है, h का वैल्यू हमने √5 निकाल लिया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है भैया, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। तो यहाँ पर हमारे पास b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, h का वैल्यू हमने √5 निकाल लिया। बस हमारा साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया ना। अब आप लोग इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। मैं यहीं पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो हमारे पास दिया हुआ है वी हैव, हमको दिया हुआ है भैया क्या, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, हमको इसी को सॉल्व करना है। तो बस जहाँ जहाँ पर जो जो वैल्यू हमने निकाला वो पुट कर दो। कॉस थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो 2 में √5 निकाला है। डिवाइड बाई में साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो 1 में √5 निकाला है। प्लस में हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू 1 में √5 और नीचे में 1 प्लस में कॉस थीटा है, तो 1 प्लस में 2 में √5 हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से तो हम लोग पहले देख रहे हैं √5 डिनोमीटर में है दोनों के, तो इनको आपस में कैंसिल कर दो ताकि काम आसान हो जाए थोड़ा सा। तो ये हमारे पास 2 में 1 हो जाएगा, नीचे 1 नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, चलो मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी डायरेक्ट नहीं है ना, ये हमारे पास इसमें जुड़ा हुआ है। तो 1/√5 को उतार लो, नीचे थोड़ा सॉल्व करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास √5 आ जाएगा, है ना। 5 का √5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2 है तो उसको उतार लो और नीचे में जो √5 है वो तो उतरेगा ही। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ भी डिनोमीटर में √5 और यहाँ भी डिनोमीटर √5 आ गया, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 2 प्लस में 1 में √5 प्लस 2 बचा। ये देखो ये दोनों पार्ट बच गया। अब डिनोमिनेटर कभी भी हमारे पास अगर इरेशनल नंबर आ जाता है, √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं वो समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसको मैं पहले एक बार उतार लेता हूँ। 2 प्लस में 1 में √5 प्लस 2 है। तो रैशनलाइज करना भी मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में सिखा दिया है, चैप्टर नंबर 1 में। हो जाएगा 1 प्लस में हमारे पास डिनोमिनेटर में 5, इसको आप लोग देखो अलग से सॉल्व कर रहे हो तो इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देना। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 2, मल्टीप्लाई में हमारे पास ऊपर में हो जाएगा √5 माइनस में 2 और नीचे में भी √5 माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि डिनोमिनेटर में मेरा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, यहाँ पर तो जब इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 माइनस में √5 माइनस 2 ही आएगा। नीचे में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये बन गया हमारा 2 प्लस में, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, √5 माइनस 2, नीचे में हमारे पास √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 आ गया नीचे में। तो ये बन गया हमारे पास, देखो 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका तो खेल खत्म हो गया। बस ऊपर में जो बचा है उसको उतार लो ब्रैकेट हटा करके, तो माइनस में 2 हो गया, ये प्लस वाला 2 और ये -2 कैंसिल कर दो तो बचेगा केवल √5 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम में मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो ये हमको क्वेश्चन में 14 में दिया हुआ है कि साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 है। अब सोचना मत ये कि सर अल्फा कहाँ से आ गया, थीटा के बदले अल्फा थीटा दोनों सेम चीज़ें हैं, आप लोग वहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो। एग्जाम में अगर अल्फा आया है तो अल्फा लेकर के सॉल्व कर लो, थीटा आया तो थीटा लेकर के सॉल्व करो। ज़्यादातर थीटा ही दिया रहता है, अल्फा बस आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है कि कोई बच्चे अगर कन्फ्यूज हो जाए तो जल्दी से उनका नंबर काट दो। तो नंबर बिल्कुल नहीं कटवाना, थीटा और अल्फा सेम चीज़ मान लो। तो 1/2 अपने को साइन का वैल्यू दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है कि कॉस का ये जो वैल्यू होगा इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मुझे कॉस का वैल्यू चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन अल्फा होता है या फिर साइन थीटा जो होता है वो हमारा p/h होता है और p/h के वैल्यू अपने को 1/2 दिया है। हमको cos थीटा के लिए हमको निकालना पड़ेगा b/h, तो हमको बेस का जरूरत पड़ेगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर अगर ट्रायंगल लेते हो जल्दी से, है ना, इसको अगर थीटा मानते हो तो यानी कि अपने को ये जो है 1 दिया हुआ है और ये वाला हमारे पास सॉरी हाइपोटेन्यूज जो है ये अपने को 2 दिया हुआ है, अपने को ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही पाइथागोरस वाला जल्दी से थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा फिर से वही h² = p² प्लस में b²। हमको b² का वैल्यू चाहिए तो p को इधर से ट्रांसफर कर दो, तो h² माइनस में p² इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर। h जो है हमारे पास 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू b²। तो b का वैल्यू जो होगा स्क्वायर इधर आ करके हमारे पास इसको रूट में ले लेगा, ये सब स्क्वायर है ना, कुछ दूसरा ही टाइप से दिख रहा है। तो स्क्वायर को इधर लोगे तो b का जो वैल्यू है वो √3 आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये रूट में आ गया। तो बेस का वैल्यू निकल के हमारे पास
अब हम लोग जल्दी से यहीं पर कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा लिखेंगे इस बार। कॉस अल्फा जो होता है वो b/h होता है। b का वैल्यू हमको √3 मिल गया और हाइपोटेन्यूज हमको 2 दिया ही हुआ था। बस अब अपने को इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग ले लो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इक्वल टू 0 लाना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप लोग, क्या दिया हुआ है, तो 3 कॉस अल्फा और फिर माइनस में 4 कॉस कॉस का क्यूब अल्फा, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, इसको ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 कॉस अल्फा का वैल्यू हमने √3/2 निकाल लिया। तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई में √3/2 लिख लो, माइनस में 4 और कॉस का क्यूब है ना, तो यहाँ पर पहले तो आप लोग लिख लो √3/2 और इसका क्यूब कर दो इस तरीके से। तो ये जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 आ जाएगा, नीचे में 2 आ गया। इधर हमारे पास माइनस का 4 को फिलहाल रहने दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 का क्यूब है, इसका मतलब √3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बार जो है वो बाहर रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 का पेयर बना करके, और एक √3 बच जाएगा। यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा और एक √3 अंदर रह जाएगा, और नीचे में हमारे पास 2 का जो क्यूब है वो 8 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 करके इसको मैं कट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ये डायरेक्ट हो जाए √3 माइनस में यहाँ पर भी देखो 3√3 हो गया और यहाँ पर भी बाई में 2 हो गया। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, और ये अपने को लेकर के आना था, राइट हैंड साइड में ही था, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूला बस वही वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस ये याद रख लो, और आपके जितने क्वेश्चन हैं लगभग जो आपके क्वेश्चन है ना इस वाले एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो इसको दूसरे फॉर्मूला से भी बना सकते थे आप लोग। कौन सा फॉर्मूला से बनता पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से भी बनता। यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो जाता। और फिर यहाँ से आप लोग जब cos थीटा का वैल्यू निकालते तो हमारे पास ये हो जाता है रूट के अंदर 1 माइनस में sin थीटा, इस तरीके से sin स्क्वायर थीटा। फिर जहाँ जहाँ पर हमारे पास cos थीटा दिया हुआ है वहाँ पर आप लोग cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं ना, तो फिर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ही, तो मैं कहेगी आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने के लिए मजबूर करूँ। आप लोग इस फॉर्मूला से जब बना सकते हो, और इसका जब प्रैक्टिस आप लोग इतना सारा कर ही लिए हो, तो इसी फॉर्मूला से बना लेना एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो 15th वाला, उसे भी इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये 15th वाला क्वेश्चन है, जहाँ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखना यहाँ पर हमको दिया क्या है, वी है, सॉल्यूशन करके लिख लेता हूँ यहाँ पर। हमारे पास है, वैसे तो मेरी आदत नहीं बार बार ये लिखने की, लेकिन आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, 3 cot थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से अपन cot थीटा का वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा इक्वल टू 2/3 हो गया ना। अब आप लोग इसको cot थीटा बना सकते हो क्या? अगर आपने इसको cot थीटा बना लिया तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको फिर वो फॉर्मूला जो पंडित बद्री प्रसाद वाला है ना, वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ये देखो, बहुत ही आसान है। हमने क्या सीखा है कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। और जो साथ ही साथ जो tan थीटा होता है ना, सॉरी जो cot थीटा होता है, cot थीटा, ये tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 बाई में tan थीटा इसको बोलते हैं। इसका मतलब कि जो tan थीटा है उसका वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर tan थीटा जो है sin थीटा बटा cos थीटा है, तो जो cot थीटा होगा वो cos थीटा बटा sin थीटा होगा। tan का उल्टा हो जाता है ये, ओके। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसी फॉर्म में लेकर के आना है, cos बटा sin के फॉर्म में लाना है। अगर cos बटा sin हमने यहाँ पर ले आया तो हमारे पास क्या होगा, वो cot थीटा बन जाएगा। और cot थीटा बन जाएगा तो cot का जो वैल्यू है, यहाँ पर सॉरी cos गलती से लिखा गया है, cot है ना, तो cot का जो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर उतार सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे भैया, अब वो समझ लीजिए। हम लोग यहाँ पर अगर cos के नीचे sin लाना है तो इसको मतलब हमको यहाँ पे sin से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन में किया था 11 वाले में ना, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो किससे डिवाइड दे रहे हैं, तो बाई साइन थीटा। हम लोग साइन थीटा से डिवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा वो देखना। सबसे पहले तो हमारे पास है ना, यहाँ पर LHS करके भी लिख लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ये काम कर रहे हैं, राइट साइड में नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 साइन थीटा है ना, तो 4 साइन थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस में 3 कॉस थीटा है तो 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई में यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद पूरे के नीचे हमारे पास 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा होगा। हमको ऊपर नीचे सब में साइन थीटा डिवाइड करना है। फिर प्लस में 6 कॉस थीटा है तो 6 कॉस थीटा और डिवाइड बाई में यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा। तो बस अब इसी को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लो। साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4 बाई में 2, ठीक है। इस साइड हमारे पास क्या हुआ, अच्छा 4 माइनस से पहले अपन ऊपर वाले कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और कॉस थीटा जो हमारे पास है cos थीटा बटा साइन थीटा, उसके बदले हम लिख दे देंगे cot थीटा, जिसका अपने को वैल्यू दिया हुआ है। नीचे में भी वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस में 6 cos बटा साइन है तो ये हो जाएगा 6 cot थीटा। कौन कॉल कर रहा है भाई, फालतू बीच में परेशान करते रहते हैं मेरे को। चलो कॉल में बाद में बात करेंगे, पहले भी आप लोगों को मैं इसको जल्दी से कंप्लीट
करा देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि कॉस बटा साइन हमने कॉट लिख दिया, और ये चीज़ आप यहाँ पे लिख भी दोगे कि हमने यहाँ पर क्यों कॉट लिखा है, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, इसीलिए हमने लिखा है। ओके, तो अब यहाँ पर से हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉट थीटा का जो भी वैल्यू दिया हुआ है पहले तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस में 3। कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ भैया, शुरू में क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, 2/3 निकाला था, तो यहाँ पर हमारा 2/3 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। कट कर लो जल्दी से, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास 4 माइनस 2 आ गया, ये देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो तो 1 बचा, 1 2 जा 2 ही रहेगा, तो 4 माइनस 2 उतार लो ऊपर में। नीचे में हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस में हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास 2 बचा है ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हुआ था, तो 2 2 जा हमारे पास 4 हो जाएगा नीचे में। तो ऊपर में हमारे पास आ गया 2 और नीचे में आ गया 6, और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा हमारा 6 आ जाता है, और यही अपने को राइट हैंड साइड में दिया हुआ था, तो बस आ गया राइट हैंड साइड में। तो देखा आपने, इसमें हमको वो वाला जो फॉर्मूला था डिटेल में, वो फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा पंडित बद्रीश प्रसाद वाला, और हमारा जो क्वेश्चन है एकदम सिंपली सॉल्व हो गया। तो अगर इस टाइप से सॉल्व होगा तो आप लोग दिमाग लगा कर सॉल्व करोगे, इससे टाइम बचेगा। देखो इस वाले चैप्टर को सॉल्व करने के कई सारे मेथड आपको अलग अलग टीचर बताएंगे, तो जो मेथड आपको टाइम बचाए आपको वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लोग वही वाले मेथड से इसको और जल्दी बना सकते थे तो आप उस मेथड को भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन किया इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल मैंने समझाया है। जब आप खुद से बनाओगे ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले से रहेंगी, है ना, ये सब ट्रिक्स जो आपके दिमाग में पहले से रहेगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। चलो बच्चों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और जो ईजी मेथड होगा उससे सॉल्व करना सिखाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।